हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। ओके, स्टार्ट करने से पहले हम प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर को देख लेते हैं। जैसे हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज देखी थी, सेम वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखेंगे। विद चेंज क्या है इसमें, वहां पे प्लस माइनस था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जैसे कि प्लस में क्लोजर प्रॉपर्टी थी, यहाँ भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। वहां भी दो इंटीजर्स लिए गए थे जिनका एडिशन करने से, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने से हमें एक इंटीजर नंबर ही मिलता है। -2 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 4 से करते हैं तो हमें -8 मिलता है, यानी -8 भी एक इंटीजर नंबर ही है। ओके, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे हमने अभी तक मल्टीप्लिकेशन देखा था। सिंबल का कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बताती हूँ। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम एडिशन में भी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जहां a प्लस b किया था, यहाँ पे a मल्टीप्लिकेशन b इज इक्वल टू b मल्टीप्लिकेशन a। ओके, यानी इसका हम सीक्वेंस अगर चेंज कर देते हैं तभी उसका आंसर सेम ही आना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ही आता है। दो नंबर लिए हैं, एक 3 लिया है, एक -7 लिया है। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें -21 मिलता है, और -7 इंटू 3 का भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -21 ही मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सेम वही है, 3 नंबर्स हैं। इनका भी सिक्वेंस अगर हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे a प्लस b का, और उसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको हम c से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो वही आना चाहिए जो b और c का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद a से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो दोनों का जो आंसर है सेम आता है और आएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर लेंगे, 2, -3 और -4। ओके, तो 2 मल्टीप्लिकेशन -3 कर रहे हैं, इसका जो भी आएगा -6, उसका मल्टीप्लिकेशन हम -4 से करेंगे। ठीक है, तो 24 आता है सेम। अब हम क्या करेंगे, a को यहाँ पे रहने देंगे और b और c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये होता है -3 मल्टीप्लिकेशन -4 12, और 12 का मल्टीप्लिकेशन 2 से किया तो 24। तो 24 यहाँ पर भी, 24 यहाँ पर भी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और हमने एक क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सभी फुलफिल कर रही है। कहाँ पे फुलफिल कर रही है? आपके प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में। एक नई प्रॉपर्टी यहाँ पर है जो कि एडिशन में नहीं थी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a मल्टीप्लिकेशन b प्लस का साइन प्लस c। तो मल्टीप्लिकेशन है, a का मल्टीप्लिकेशन b से करेंगे, फिर इस a का ही मल्टीप्लिकेशन c से करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये जो ब्रैकेट है इसका एडिशन करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करने से जो आंसर आ रहा है, और इक्वल के इधर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को प्लस करने के बाद जो आंसर आ रहा है सेम आएगा। जैसा दिया है सेम यही वैल्यू पुट करेंगे, ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। सेम हमने इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। तो ये दोनों को अगर हमने प्लस किया और उसके बाद -7 से मल्टीप्लिकेशन किया, तो देखिए यहां पर तो हमें मिलता है 7। ठीक है, ओके, ये 7 मिला, -7 इंटू -1, इन दोनों का किया तो -1 है, और फिर हमने ये जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उससे मल्टीप्लिकेशन किया इन दोनों का, तो 21, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो -14, हमें मिला 7, तो सेम मिला। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, हम देख रहे हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम देख लेते हैं। किसी भी इंटीजर में हम 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहलाती है? किसी भी नंबर में अगर हम 0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, कोई भी इंटीजर नंबर में अगर हम 0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। ये तो हम बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां नंबर्स होता था, यहाँ इंटीजर नंबर्स हो गया। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कहा गया है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, और रूल्स देख लेते हैं हम पहले, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम मल्टीप्लिकेशन के रूल्स देख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। अगर कोई माइनस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन अगर माइनस वाली वैल्यू के साथ होता है तो उसका सिंबल में एडिशन आ जाता है। ठीक है, नंबर्स जो भी हो, यहाँ पे जो भी नंबर्स हो, जो भी वैल्यू, उसका मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ करके रखना है। ठीक है, और एक नंबर मल्टीप्लिकेशन है और दूसरा प्लस है, तब आंसर में माइनस में वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, -3 का मल्टीप्लिकेशन -4 से किया तो हमें क्या मिलना चाहिए, 3 4 12। ओके, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि हमें 12 मिला। अब देखिए एक -3 का मल्टीप्लिकेशन +4 से कर रहे हैं, तब हमें मिल रहा है -12। ओके, और ये अगर 3 इधर है और -4 इधर है, तब भी आपको
कोई एक नंबर में भी माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। ओके, ठीक है। तो ये रूल्स आप याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 12 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 7 से करते हैं तो हमें मिलता है 84। दोनों पॉजिटिव नंबर है तो एडिशन ही आएगा। अब यहाँ देखिए -8 का मल्टीप्लिकेशन 8 से करेंगे तो 8 8 हमें कितना मिलता है 64, और एक वैल्यू में माइनस है इसीलिए आंसर में माइनस आएगा। ओके, आपको इसको सॉल्व करते टाइम क्या करना है, 12 मल्टीप्लिकेशन कर देना है, मल्टीप्लिकेशन 7, -8 मल्टीप्लिकेशन 8, ठीक है। अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लिकेशन -11 तो कितना आएगा इसका आंसर 99 आ जाएगा, और माइनस का सिंबल लगेगा क्योंकि दोनों में से एक में माइनस है, और एक में भी अगर माइनस होता है तो आपके आंसर में भी माइनस आएगा। ध्यान रखिए इस चीज का। रूल बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेशन का, आपको वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन ही करना है, बट आपको अगर एक भी माइनस है तो आंसर में माइनस का सिंबल लगाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस दोनों, मैंने आपको बोला था अगर दोनों में माइनस माइनस है तो आपको प्लस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6 5 30, और एडिशन यानी कि प्लस का सिंबल आप नहीं लगाइए या लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अब 0 से किसी नंबर का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमने अभी प्रॉपर्टी देखी थी प्रॉपर्टी ऑफ 0 की, तो अगर 0 का मल्टीप्लिकेशन हम किसी नंबर से करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है, और 0 ना तो नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस सिंबल लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन करना, अब यहाँ पे 2 नंबर्स नहीं है, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो भी आंसर आता है उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं, इसमें आपको दिया हुआ है 2 मल्टीप्लिकेशन 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आ जाएगा 6 मल्टीप्लिकेशन -8। अब 6 का 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 48 आ गया, और ये माइनस सिंबल यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। इसी का हम बी करते हैं। अब ये देखिए बी वाला, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, दोनों में से एक में माइनस है तो माइनस लगा दिया, और 5 7 7 5 कितना होता है 35 होता है, मल्टीप्लिकेशन -4। अब देखिए दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 140, ठीक है। अब देखिए इसमें ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 42 6 7 42, ओके। और मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए -9 से, तो ये आ जाएगा आपका -378। माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब देखिए नेक्स्ट वाला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, फिर इन दोनों का कर लीजिए। ये देखिए 0 है यहाँ पर, 0 का मतलब क्या है, पूरा का पूरा नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर 0 से करेंगे तो 0, और फिर 0 का 0 से इससे करेंगे तो फिर 0। ओके, तो कुछ करना ही नहीं है, 0 जहां मल्टीप्लिकेशन में दिखा सारे नंबर्स आपका 0 आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस है तो प्लस हो गया 10, 5 2 10, और मल्टीप्लिकेशन -4 मल्टीप्लिकेशन -10, एक स्टेप भी कर सकते हैं आप, या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 10 का मल्टीप्लिकेशन 4 से करेंगे, माइनस का सिंबल 40, मल्टीप्लिकेशन -10 माइनस माइनस प्लस 400, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन रह जाते हैं 3 4 एंड 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।